समाधान, वो सिंह समान गर्जना जिसमें समाहित है मानव चेतना का सार, वो महान व्यक्तित्व जिनका अस्तित्व है शिष्यत्व का महाप्रमाण। श्रवण कीजिए विद्या सिंधु के ऐसे ही मोती, महान तपस्वी परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम सुधावाणी के विशेष प्रसारण में प्रतिदिन सुबह 8:30 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। स्थान श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर, हरि पर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश। तीनों हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं बैठा, अकेले तीनों बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा, उनका दिमाग देखो, उसकी बुद्धि देखो, हम बुद्धि की उनकी प्रशंसा करते हैं और ऐसा ही करना चाहिए। हर समाज के व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए जैसे कि उन व्यक्तियों ने किया। भवन दूसरे का था, नया भवन था, मात्र हम उसमें 2 दिन के लिए जाकर के रुके थे। जैसे कि अभी हम यहाँ से कमला नगर गए थे, ठीक उसी प्रकार हम गए। उसमें बनी थी टॉयलेट, दोनों चीजें बनी हुई थी, नई थी बिल्कुल, उनका उपयोग भी नहीं हुआ। उन्होंने सोचा हो सकता है महाराज जी का कुछ सामान आडंबर वगैरह इसमें रखा हो। उन्होंने खोला और खोलते किस नाम से खोला, अरे ये तो नई हैं, दिखने में नई लग रही हैं, शायद देखें कैसी हैं। देखो विवेकी व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसा नहीं खोलता, डायरेक्ट नहीं खोलता। वह वृद्ध थे, इसीलिए कहते हैं युवाओं को वृद्धों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और वृद्धों को भी हमेशा युवाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यथा योग्य, अगर चप्पल सोने की है तो सर पे नहीं पहनी जाती, वह पैरों में ही पहनी जाती है। ठीक वैसे ही युवाओं को भी वृद्धों का सम्मान करना चाहिए और युवाओं को भी वृद्धों का, यानी दोनों को एक दूसरे का सम्मान यथा योग्य करना चाहिए। लेकिन वृद्ध यह ना भूल जाएं कि युवा हमारा सम्मान कर रहे हैं तो उनका तिरस्कार ही करते रहें। आज अगर हमारे बच्चे अगर धर्म से दूर हो रहे हैं तो उसका मेन श्रेय जाता है किसी दूसरों को नहीं, अपने बुजुर्गों पर जाता है। आज के बुजुर्गों में समता नहीं बची। वह व्यक्ति आए, वरिष्ठ थे, आकर के खोला गेट, खोल करके गेट देखते हैं, बहाना क्या था, नया है, कैसा बना है देखते तो हैं, और देखने के बाद फिर वह आपस में क्या कहते हैं, नया है, कुछ भी नहीं है सामान इसमें। आपस में वह बातें कर रहे थे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी जो परीक्षा कर लेता है, ऐसे ही वह सेठ बनारसी दास जी ने आए और आकर के उन मुनिराज के पास नमोस्तु किया। लोग कहते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे आप जिन मुद्रा है आप नमस्कार कर लो, आपको तो पुण्य बंद होगा ही। फिर बाद में अगर नहीं आए समझ में तो धीरे से उनसे बोल दो कि महाराज जी आप यह कर रहे हैं, आपको चिल्ला चोट हल्ला करने की आवश्यकता ही नहीं है। मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो तुम्हारी हमारे हम नमोस्तु उर्जे जा रहे हैं महाराज जी। वह आए, आकर के परीक्षण करने के हेतु उन्होंने क्या किया, नमोस्तु महाराज जी करने के बाद बैठ गए, कुछ चर्चा की और चर्चा करने के बाद बोले आपका नाम जान सकता हूं क्या? उन्होंने कह दिया धीरे से, शांति सागर। थोड़ी सी चर्चा की और फिर बोले महाराज जी आपका नाम जान सकता हूं क्या? बोले शांति सागर। आंसू भैया आप क्रोध मत कर देना, नहीं तो सब बाबाजी तो सब जाबाजी हो जाते हैं, बाबाजी बाबाजी कहलाते रहते हैं और जाबाजी हो जाते हैं।
ऐसे ही सचिन भैया उनने मालूम है क्या किया, थोड़ी सी चर्चा फिर की तत्व की, और फिर करने के बाद तीसरी बार बोले, महाराज जी आपका नाम जान सकता हूँ? महाराज जी ने कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, अभी अभी मैं 3 बार बता चुका हूँ, मेरा नाम शांति सागर है, समझ में नहीं आता क्या? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। फिर बैठ गए, फिर थोड़ी सी चर्चा की, अब की बार बोले, महाराज जी मैं आपका नाम भूल गया, क्या आप बताने की कृपा करेंगे? वह मुनिराज बोलते, तेरे को ऐसे समझ में नहीं आती, मैं बताता हूं तेरे को ऐसा समझ में नहीं आती, तेरे को इतना भी याद नहीं रहता, मैं इतनी देर से इतने सी समय में इतनी बार बता चुका, शांति सागर शांति सागर। और जैसे ही एक पास में एक डंडा टिका हुआ था, वह जैसे उठाने को जाते हैं, वह कहते हैं, अरे नमोस्तु महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को आ गया, याद हो गया, अब तो याद हो गया, लेकिन आप बैठिए तो, आप शांति सागर नाम है आपका, आप तो ज्वाला प्रसाद हैं। फौरन कह देते हैं, मैं आपके यहाँ आपकी परीक्षा के लिए आया था, आप में क्षमता कितनी है मैं यह देखना चाह रहा था। आपने छोड़ तो दिया, संसार के सारे रिश्ते छोड़ दिए, सारे पैसा छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया, लेकिन आप समता नहीं छोड़ पाए। आप मात्र बेश के साधु हैं और आपको यह करना शोभा नहीं देता। अगर आप यह करेंगे तो आप कभी निज तत्व में लीन नहीं हो पाएंगे, और निज लीन में नहीं हो पाएंगे तो आप सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आपको समता धारण करना पड़ेगी। महाराज जी का माथा ठनक गया, महाराज जी का माथा ठनक गया। बोले, तुम बिल्कुल पंडित जी सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मैंने फिर उन्होंने पूरी घटना सुनाई, तब वह कहते हैं, पंडित जी महाराज जी आपने छोड़ तो दिया, लेकिन आप यह भी छोड़ दो, तब आप जा कर के आगे भवंत कर पाएंगे। तो वह उसी दिन उनकी समझ में आता है और सामायिक में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अमित गति सूर्य जी महाराज कहते हैं, हे नाथ मेरे चित्त में समता सदा भरपूर हो, संपूर्ण ममता की कुमति मेरे हृदय से दूर हो। वन में भवन में दुख में सुख में नहीं कुछ भेद हो, अरे मित्र में मिलने बिछुड़ने में ना हर्ष ना फेद हो। कैसा ठीक है, वन में भी चला जाऊं तब भी मेरे को कोई प्रयोजन नहीं है, वन में भी चला जाऊं तो मेरे को कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार की समता जो रखता है, चित्त में जो समता को धारण करता है, जो मित्र के आने पर भी हर्ष नहीं करता, मित्र के जाने पर भी विषाद नहीं करता, यह तो पर्याय की दृष्टि से मेरे हैं, और यह इनका विनाश होना भी, इस शरीर का विनाश होना तो एक दिन निश्चित है, समय पर है। समय जब तक था तब तक यह मेरे को मिले। समय यानी आत्मा जो शुद्ध स्वयं में लीन है, वही समय है। दुखे सुखे वैरुण से बंधी वर्गे योगिना, व्योगे योगे भवने वने वा निराकृते समत बुद्धे समम मनोमेस्तु सदापि नाथा। हे नाथ आप में ऐसी शक्ति दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं समता को धारण करके, उस समता के माध्यम से समता को जब धारण कर लूँगा तब मैं सामायिक में लीन हो पाऊँगा। अन्यथा तो मैं मात्र वेश का दिगंबर, महावीर की मुद्रा तो बना ली, लेकिन महावीर की मुद्रा को बना करके मैं स्वयं चित्त में महावीर को नहीं बिठा पाया। तो मात्र मैं पर समय में लगाऊं, अशुद्ध आत्मा में लगाऊं, मात्र इंद्रिय भोगों को वांछा में लगाऊं। लोग आए, इंद्रिय भोगों की मेरी पुष्टि कर गए, मेरी मान की पुष्टि कर गए, नमोस्तु कर गए, 4 बार